लंबू ने देखा चींटियां उस पर हमला करने वाली हैं, तो उसने सुरक्षा बढ़ा दी। तभी पोस्ट बॉक्स को चींटियां खा गईं। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? फिर वह दौड़ कर गया ताकि घर के अंदर चींटियां प्रवेश न कर सके, लेकिन वह उसका गेट भी खा गई, यहाँ तक कि उन्होंने उसके फर्श को भी नहीं छोड़ा। रुक, तेरे को बताते। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। उसने तुरंत रास्ता मोड़कर चींटियों को एक बाल्टी में भरकर बाहर रख दिया। लेकिन चींटियों ने भी स्कूल में मास्टर की चटाई नहीं बल्कि पढ़ाई की है। उन्होंने जैक बनाकर ढक्कन खोल दिया। और माइस के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। लंबू ने तब तक दरवाजा बना दिया, लेकिन चींटियों ने अब की बार उसकी बाउंड्री के साथ साथ सब कुछ खा गई बहुत बड़ी वाला। और उसके घर की तरफ चल दी। और तभी लंबू रोड रोलर लेकर आया। आजा आजा आजा। चींटियां उसे देख डर गई और भागने लगी। अबे किधर है बे? लंबू ने उसका पीछा किया। तब तक चींटियों ने एक पुल को चबा डाला और लंबू नाले में गिर गया। छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दे। चींटियां फिर से उसके घर की तरफ जा रही थी। उसने घर के चारों तरफ खाई खोद दी और पानी भी भर दिया। सभी चींटियां किनारे पर खड़े होकर कह रही थी, कमेंट करो। और सब के चक खोला और एक ही लठ से भेड़ अलग और बाल अलग कर दिया। ये कैसे हो गया? एक हाइब्रिड मुर्गी जिसका सिर्फ आदमी ने पंख हिलाया। उसने मशीन की तरह बहुत सारे अंडे दिए। आगे अंडों का परीक्षण एक मशीन करती है। अच्छा ठीक है। जिसमें एक गिलहरी का अंडा आया, उसने हटा दिया और उससे एक चतुर गिलहरी निकली। ये क्या है? यहाँ तक कि अंडों को ऊष्मा मशीन से दी जाती है और तुरंत उनके चूजे निकाल लिए जाते हैं। हेलो। मशीन को डार्क पर सेट करके काले बच्चे निकाल लिए जाते हैं। यार ये तो ज्यादा ही काला हो गया। मुर्गियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए हाइब्रिड दाने बनाए गए जो उछल के डायरेक्ट मुर्गियों के मुंह में जाते हैं। यह मुर्गी और तोता का हाइब्रिड है जो अंडे देने के बाद तोते की तरह खुद बताती है। हम संतोष पागल नहीं। और यदि बड़े लेग पीस चाहिए तो मुर्गी और शुतुरमुर्ग का हाइब्रिड बनाया गया है जिनकी टांगे बहुत बड़ी होती हैं। घर में चूहे ने रोड खोद डाली। जय हिंद दोस्तों। तभी सामने टमाटर भरा ट्रक आ रहा था। कैसे दांत दिखा रहा है? चूहे ने सोचा गड्ढे में जाने से ट्रक से टमाटर गिरेंगे, इसीलिए वह छुपकर इंतजार करने लगा। रोटी गायब। जैसे ही ट्रक गड्ढे में गया, रहा नहीं जाता। एक गाजर निकलकर नीचे गिरी। चूहा खुशी के मारे नाच उठा। तभी उसने देखा एक बदबूदार गिलहरी ने उसकी गाजर उठाकर खा ली। जब चूहा उसे पकड़ने दौड़ा, अब देख तू। तो वह गरिया कर भाग गई और बचे हिस्से को फेंक कर मारा। तभी दूसरी गाड़ी आई माल आ गया। और उससे कुछ मकई के भुट्टे नीचे गिरे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचा, कुछ मुर्गियाँ उसे छूने लगी। खराब हो जाएगा। मैं मार। इससे वह गुस्सा हुआ जानता ना बाबू। और मारने दौड़ा, बड़वा। लेकिन मुर्गियाँ ही उसे छेदने लगी। मेरे साथ अन्याय हुआ। ये भेड़ 200 साल से भूखी है। ये पूरे गांव और नदी का चमत्कार करके गायों के इलाके में पहुंच जाती है। गायों की लीडर रिपोर्ट लिखाने जाती है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये साला ढीला घोड़े पर बैठने जाता है, लेकिन 1 इंच ज्यादा कूद देता है। भेड़ इसका भी चमत्कार कर देती है। ढीला साला चिमकांडी को धमकी दे रहा था। खराब हो जाएगा। माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ढीला आसमान की ऊंचाइयों में गोली मारता है। एक चिड़िया नीचे धड़क जाती है। जब चिमकांडी गोली मारता है, चिड़ियों का पूरा झुंड ही धड़क जाता है। चिमकांडी इसे उल्लू बनाकर भागता है और सलून में घुस जाता है। ढीला इसका पीछा करता है। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगे का बेटा अकेला खड़ा है। लेकिन चिमकांडी पीछे के रास्ते से भाग जाता है। यह साला घोड़े पर बैठने जाता है, लेकिन फिर ट्राई करता है। इस बार घोड़ा आगे करता है।